आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। काफी इजी हेडिंग है, लेकिन इस हेडिंग के साथ में एक पंगा है कि इस हेडिंग की बच्चों को फील नहीं आती। समझ रहे इस बात को? जैसे अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था एक सैटेलाइट है, इतना ऊपर है, दिख नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, 24 घंटे में रिवॉल्व कर रहा है, फील आ रही थी। इस हेडिंग की आपको फील नहीं आती। एक बार बच्चे कह रहे थे सारे क्वेश्चन कर लिए, सीट कर ली, उसके बाद आ रहे सर, हाँ बोल सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? बता दिया। फिर 20 दिन बाद में फिर आ जाएगा 50 क्वेश्चन और सही करके, सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ। मूड तो सही है सर आपका? भाई मूड सही है, पूछ। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? फिर 3 महीने बाद में फिर आ जाएगा, सर आजकल क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल ठीक है सर। वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है मेरे को। फिर पूछ। सर वैसे रहने दो, आपका देखो मूड खराब है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछता। पूछ ले। सर आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बेटा कोई बुरा नहीं लगे, क्वेश्चन बताने बुरा नहीं लगता, तो पूछ। क्यों? पूछ। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरे साल भर में उसका क्वेश्चन ही खत्म नहीं होता भाई साहब। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़ा ध्यान से समझने का पॉइंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी यूनिट मास को, यूनिट मास समझते हो? 1 किलो कितना? 1 kg। 1 kg 1 kg डायलॉग सुना ना तुम लोगों ने? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रहे? वो गलत था डायलॉग, वो यूरेनियम होना चाहिए था वहां पे। सिंदूर की 1 रुपए की 4 डब्बी मिलती है। तो 1 kg कितने kg भाई? 1 kg कितना? 1 kg। 1 kg मास को, यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो करा गया वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट मास, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड नोन एज ग्रेविटेशनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यदि वो पॉइंट आपने चेंज कर दिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन लिख लो, मैं भी साथ साथ लिख देता हूं, आप भी लिख लो। वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट, इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट in gravitational field known as gravitational potential। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं बताओ उसको? Vg से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? Vg से। समझ रहे हो? तो कई तो बायोलॉजी वाले सोच रहे थे सर एक बात बताओ, कहां से लाए सर इसको? इनफाइनाइट से लाए। सर मतलब गए कैसे वहां पे? कैसे गए मतलब? सोचना नहीं, इतना नहीं दिमाग लगाना। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे इक्के दुक्के टर्म एंड कंडीशन और भी हैं, लेकिन वो छुपी हुई है यहाँ पे। समझ रहे हो? टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि जब इस पार्टिकल को लेकर आए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये डेफिनेशन क्यों फेल हो जाती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो? नहीं तो फिर तुम लोग चलता ही रहेगा तुम्हारा प्रोग्राम, 6 महीने तक यही पूछते रहोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो याद रख लो सिर्फ कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखी जाती है? काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए एक यूनिट मास को, किसको? यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं। जो लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो जैसे ये एक पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का मास कितना है? m। इससे कितने डिस्टेंस पर बताओ? स्मॉल r डिस्टेंस पर। यहां पर क्या फाइंड करना है हमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पर क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। बोलो बोलो। यहां पर क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है आपको? देख लो तुमको कितनी दूर का दिख रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट से किसको बताओ? बोलो बोलो, यूनिट मास को। यूनिट मास को लाने में वर्क डन पता करेंगे। वो जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और पॉइंट मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो माइनस जीएम बाई स्मॉल आर होता है। क्या होता है? माइनस जीएम बाई स्मॉल आर। इसका भी मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, ये डेरिवेशन मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि यहाँ के डेरिवेशन 11th क्लास के लायक नहीं होते, बिना फालतू कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उड़ सकता है तुम्हारा। समझ रहे हो? नए सॉफ्टवेयर के लायक नहीं रहेगी, विंडो करप्ट हो जाएगी तुम्हारी। वीजी इक्वल 12th क्लास में आएगा डिटेल में। तो देखो वीजी इक्वल टू कितना? माइनस जीएम बाई स्मॉल आर। माइनस जीएम बाई स्मॉल आर। समझे क्या? Yes, sir. दोबारा ध्यान दे लो, क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? वर्क डन इन कैरिंग दिस यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट। यदि इस पॉइंट की बजाय कोई और कोई पॉइंट होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता? चेंज होता। तो वीजी इक्वल टू कितना होएगा? माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। यूनिट होती है इसकी जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम क्या होगी? जूल पर किलोग्राम। जैसे इसका एक ध्यान दो, मान लिया एम मास को लाने में वर्क डन डब्ल्यू है। मान लिया एम मास को लाने में वर्क डन कितना है? डब्ल्यू। तो यूनिट को लाने में वर्क डन डब्ल्यू बाई एम। यूनिट को लाने में वर्क डन डब्ल्यू बाई एम। एम मास को लाने में वर्क डन डब्ल्यू, तो यूनिट को लाने में 50 गाय कितने रुपए की आती है? 300 रुपए की। तो एक गाय कितने रुपए की आएगी? 300 बटे 50। 300 बटे 50। बोलो बोलो। बोलो ऐसी गाय कहाँ मिलती है? चूर्ण की डब्बी में निकलती है, देखना तुम लोग। एम मास को लाने में वर्क डन डब्ल्यू। एम मास को लाने में वर्क डन डब्ल्यू। ठीक है, एम मास को लाने में वर्क डन डब्ल्यू, तो यूनिट को लाने में डब्ल्यू बाई है। यूनिट को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। मास की क्या होगी? किलोग्राम। केजी होगी भाई। इसलिए मैंने यहां पर यूनिट क्या लिख दी बताओ? जूल पर किलोग्राम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो एक बात ध्यान दो आप लोग, हम लोगों ने जी पढ़ा बहुत सारी बार, जी के हम लोगों ने ग्राफ भी बनाए। यस और नो? जी के जब ग्राफ बनाए तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि इस ग्राफ को ऊपर की साइड बना दो। लेकिन यदि बाई चांस ग्राफ ऐसा दे रखा हो कि जिसमें ऊपर भी बना रखा हो और नीचे भी बना रखा हो, सेम टू सेम बना रखा हो ऊपर और नीचे, तो कौन सा चूज करोगे? नीचे वाला चूज करोगे। मतलब वहां पर प्लस माइनस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, आप इग्नोर करके चल सकते हो। ऊपर वाला भी आप लोग बना सकते हो, उससे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता। यस और नो? हाँ, यदि दोनों में से एक चूज करना हो तो फिर कौन से वाला चूज करना पड़ता है? माइनस वाला। माइनस वाला। माइनस वाला बोले तो नीचे वाला ग्राफ। यस और नो? ठीक है। यहां पर अब जो इससे आगे पढ़ाऊंगा मैं, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और बाइंडिंग एनर्जी। इस टाइप के पॉइंट आएंगे यहां पर। क्या क्या आएंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और वर्क डन। इस टाइप की टर्म यहां पर आने वाली है। इन टर्म्स में यदि डेटा प्लस का आ रहा हो तो प्लस यूज करना है आपको, माइनस आ रहा हो तो माइनस यूज करना है। यदि आपने साइन इग्नोर कर दिए तो वो क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा। समझ रहे हो क्या? तो इस लाल लाइन के ऊपर लिख लो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन इग्नोर नहीं करने। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन, इनके आपको क्या इग्नोर नहीं करने? साइन इग्नोर नहीं करने। क्योंकि यहां पे जब जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो जैसे मान लिया आंसर आपके पास 15 आ रहा है, हर बार आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि +15 भी ऑप्शन में मिलेगा और -15 भी ऑप्शन में मिलेगा। समझ रहे हो? तो आप साइन यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हो क्या? देखो यूनिट कितनी होगी? जूल पर किलोग्राम। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। लिख डालो।
अब एक छोटा सा पॉइंट देखो, पॉइंट मास है m, उससे कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे लिख रहे हैं, vg से। vg कितना आया बताओ, -gm बाई स्मॉल r। क्या आया, -gm बाई स्मॉल r। बोलो ये है किसका आया, माइनस का। इसका मतलब इनफाइनाइट से यूनिट मास को लाने में करा गया वर्क डन नेगेटिव रहा होगा। भाई नेगेटिव का आ रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट से यूनिट मास को लाने में करा गया वर्क डन कैसा रहा होगा, नेगेटिव। आर नेगेटिव हो नहीं सकता, जी नेगेटिव हो नहीं सकता, एम नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन वैल्यू पूरी तो कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब लाने में जो करा गया वर्क डन वो कैसा रहा होगा, नेगेटिव। अब पॉइंट समझना, नोट, यदि फील्ड वर्क करे, कौन वर्क करे, फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड। फिर बोल रहा हूं मैं, डेटा पॉइंट कंसेप्ट इस प्रकार से लिख रहा हूं कि आपको नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में जोर ना आए। समझ रहे हो क्या, सेम टू सेम कंसेप्ट अगले साल दोबारा पढ़ोगे। बोले फिर वहीं पे पढ़ेंगे, यहां क्यों परेशान हो। वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और वर्क डन बाई हम, वर्क डन बाई हम समझ रहे हो, हम वर्क डन बाई हम कैसा होता है बताओ, पॉजिटिव। वर्क डन बाई हम क्या होता है, पॉजिटिव। एक राजस्थानी में एक कहावत है ना, राजस्थान में चलती है ना, कि मतलब कहावत तो नहीं है कोई, लेकिन एक ज्ञान है कि खुद का करा हुआ काम ही पॉजिटिव होता है। अपने राजस्थान में कहते हैं ना, 20 नुआ की आस रखो, सुना है कि 20 नाखूनों की आस रखो, मतलब अपनी अंगुलियों से जो कमाया हुआ धन है उसी की आस रखो, वो ही आगे मतलब बढ़ता है या फिर सुख देता है वगैरह वगैरह, ऐसा ज्ञान है। मतलब अपने द्वारा करा गया वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरे का करा गया वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। हमारे द्वारा करा गया वर्क डन पॉजिटिव। याद रखना तरीका बता रहा हूं, हमारे द्वारा करा गया वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। यदि और किसी ने करा तो वो नेगेटिव। एक बात बताओ, ये वर्क डन, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया क्या है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट, कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव आया, इसका मतलब फील्ड ने करा होगा कि हमने करा होगा, फील्ड ने करा होगा इसीलिए नेगेटिव है भाई। किसने करा होगा, फील्ड ने करा होगा, इसलिए क्या है ये, नेगेटिव। देखो ध्यान दो, इनफाइनाइट में 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा मान लिया हम लोगों ने। अब बताओ इसको लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या है, मास, वहां पर भी क्या है, मास, यहां पर भी मास, वहां पर भी मास। तो मास मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपने आप ही खींच लेगा। तो किसने वर्क करा दरअसल, तो फील्ड ने वर्क करा, हमने वर्क करा क्या, हम करते तो कैसा होता, पॉजिटिव। ये किसने करा, इसलिए कैसा हो गया, और डाउट, तो ये लिख लो। बच्चे गायब हो गए, फिर लिखते हैं एक बार। कॉलेज में घुसोगे ना तो गेट पे एक चौकीदार खड़ा होता है लठ लेके, वो पूछेगा भाई पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है। सही बता रहा हूं, घुसने नहीं देगा, किसी हालत में नहीं घुसने देगा। जीएम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। होलो स्फीयर के बाहर क्या होता है, होलो स्फीयर के बाहर जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और होलो स्फीयर के अंदर 0, और सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के अंदर जीएम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर। किसने बता दिया आज, क्या नाम है तेरा, लक्ष्य ने बता दिया, ठीक है बताइए। तो देखो ध्यान दो, समझो, लिखो आगे, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के लिए एक वर्ड यूज लिया जाता है, स्फेरिकल सेल। क्या वर्ड यूज लिया जाता है भाई, स्फेरिकल सेल। कंफ्यूज मत हो जाना, स्फेरिकल सेल, क्लियर। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर दिखाई, होलो स्फीयर का नाम लेते दिमाग में क्या आता होगा, फुटबॉल। ठीक है जी, ये क्या एक फुटबॉल है,
रेडियस कितनी है बताओ इसकी r, मास कितना है m, सेंटर पॉइंट o। क्या फाइंड करने वाले हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहां कहां देखेंगे? बाहर, सरफेस पर, और कहां देखेंगे? अंदर। ये डिस्टेंस कितनी बताओ? स्मॉल r। यहां पर v आउट का फॉर्मूला होता है gm बाई स्मॉल r। माइनस को यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हो क्या? वी आउट क्या होता है? माइनस gm बाई स्मॉल r। इसका भी डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, समझ रहे हो क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड जो पढ़ा है मैंने आपको, वहां पे डेरिवेशन करवाया है, उससे कंपेयर करते हुए इसको पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, समझ रहे हो? डेरिवेशन कहां पे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12th क्लास में, ठीक है। वी आउट इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल r, ये वी आउट हो गया। सेकेंड पॉइंट वी सरफेस, बताओ क्या होएगा? माइनस जी एम बाई, ये स्मॉल r घट के कितने की इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R के। कितना हो जाएगा? कैपिटल R। वी सरफेस इतना, वी इन कितना होएगा? वी इन। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता था बताओ? 0, लेकिन ये 0 नहीं होएगा, ये 0 नहीं होएगा। कैसे? एक बात सोचो, देखो थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूं। सरफेस में कितना आया बताओ? माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई कैपिटल आर। क्या है ये? यूनिट मास को, किसको? यूनिट मास को सरफेस तक लाने में वर्क डन। ये क्या है? यूनिट मास को सरफेस तक लाने में वर्क डन कितना? माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, इतना है। इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं? सरफेस तक, इतना होगा। अब हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की साइड यहां पता करना चाह रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट तक। यूनिट मास को कहां तक लेके आएंगे बताओ? यहां तक। बताओ सरफेस तक लेके आए, कितना वर्क करना पड़ा? माइनस जी एम बाई आर। अब सरफेस से अंदर तक लेके जाएंगे, कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि अंदर जी की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्सीलरेशन है ही नहीं। होलो स्फीयर के अंदर जी की वैल्यू क्या होती है? 0। होलो स्फीयर के अंदर जी की वैल्यू क्या होती है? 0। जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो बताओ फोर्स होगा क्या? जब जब एक्सीलरेशन हुआ है तब तब फोर्स हुआ है। जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो फोर्स होगा क्या? यहां पर, यहां पर फोर्स नहीं होगा। तो देखो गौर करो, यहां पर एक्सीलरेशन है ही नहीं, जी है ही नहीं, तो बताओ सरफेस से अंदर तक ले जाने में कोई वर्क डन होगा क्या? इस पॉइंट पे क्या चाहिए हमें? इस अंदर वाले पॉइंट पे क्या चाहिए? वी चाहिए। इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा? यूनिट मास को अंदर तक लाने में वर्क डन। सरफेस तक लाए, कितना वर्क करना पड़ा? माइनस जी एम बाई आर। सरफेस से अंदर लेके गए, कितना वर्क करना पड़ा? 0। टोटल वर्क डन कितना? माइनस जी एम बाई आर प्लस 0, कितना हो गया? माइनस जी एम बाई आर। शाबाश। तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। कोई डाउट? हवा लगी? वी सेंटर कितना होएगा? वी सेंटर बताओ? माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। शाबाश। एक चीज तू बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया, चल अच्छी बात है। मेरे दिमाग में डायलॉग आ रहा था, लेकिन बोलूंगा नहीं, तूने कई दिनों से तो तूने रिस्पॉन्ड करा है, तो पता लगा ये रिस्पॉन्ड करते निपटा देता है। वी सेंटर इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ? माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई कैपिटल आर। अब हम लोग क्या बनाएंगे? एक ग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा? एक ग्राफ। इधर तो क्या ले लिया बताओ? v। इधर क्या ले लिया बताओ? r। यहां पर r कितना बताओ? 0। यहां पर r कितना बताओ? कैपिटल R। बोलो बोलो। ठीक है जी, ग्राफ बनाते हैं। देखो एक बात बताओ, सेंटर पे कितना है बताओ? इस सेंटर वाले पॉइंट पर माइनस जी एम बाई आर। तो ये पॉइंट यहां पर वैल्यू होगी माइनस जी एम बाई आर। क्लियर? फिर सेंटर से लेके यहां सरफेस तक सभी जगह पे कितना रहता है बताओ? माइनस जी एम बाई आर। तो सरफेस पर भी कितना है? माइनस जी एम बाई आर। हर जगह पर माइनस जी एम बाई आर। कोई डाउट हो तो बोल दो। सेंटर पे कितना बताओ? 0। सॉरी, सेंटर पे कितना? माइनस जी एम बाई आर। और यहां पर कितना? माइनस जी एम बाई आर। कोई डाउट? यहां पे माइनस जी एम बाई आर और यहां पर माइनस जी एम बाई आर। सेंटर सरफेस तक हर जगह पे जी एम बाई आर। फिर बाहर वाले पॉइंट के लिए वी आउट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर। वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। तो वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। कैसा ग्राफ आएगा बताओ? हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। डिफरेंस तो पता है क्या आप लोगों को? y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x हो, y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर हो, y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x क्यूब हो, y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x टू दी पावर 3/2 हो। सबका क्या आता है? इसका भी क्या आता है? हाइपरबोला, इसका भी हाइपरबोला, इसका भी हाइपरबोला, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका हाँ बताया था ना, डायलॉग याद है तुमको? ये भी दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध है, ये रामलाल की भैंस का दूध है। समझ रहे हो? तो ये क्या बनेगा? वी आउट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर। वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। मैंने कहा था यहां पर साइन इग्नोर नहीं करना। यदि बाई चांस ग्राफ, मतलब ये ग्राफ किधर मिले आपको? ऊपर, और नीचे वाला कोई ऑप्शन ही ना मिले, तो मान के चलो क्वेश्चन बोनस हो गया है। नहीं समझे मेरी बात को? ग्रेविटेशनल फील्ड की कंडीशन में तो क्या होता है कि एक ग्राफ बनना तो किधर की ओर होता है? नीचे, लेकिन ऊपर वाला मिल रहा है तो आपको ऊपर वाला टिक करना ही पड़ेगा वहां पे। समझ रहे हो क्या? वहां डायरेक्शन का मैटर होता है। यदि बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ग्राफ क्या आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू किधर की ओर, जी की डायरेक्शन किधर होती है? अंदर। अंदर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बाहर वाली पॉजिटिव तो अंदर वाली नेगेटिव, अंदर वाली नेगेटिव तो ग्राफ किधर आ जाएगा? नीचे। यस सर। और यदि अंदर वाली कोई क्या मान लिया? पॉजिटिव। अंदर वाली कोई क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो फिर अंदर की ओर जो जी जो भी होता है वहां पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। बोलो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर तो ग्राफ किधर आएगा? नीचे ही आएगा। मैंने कहा कि V पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, इनके साइन आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अर्थ कैसी होती है? सॉलिड स्फीयर ही होती है क्या? यस सर। बताओ बताओ। यस सर। तो देखो अपने पास में नेक्स्ट हेडिंग है, क्या हेडिंग है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। जैसे हम लोगों ने अभी अभी किसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा? होलो स्फीयर के लिए। वैसे अब किसके लिए पढ़ेंगे बताओ? सॉलिड स्फीयर के लिए। ये क्या बनाया बताओ हम लोगों ने? एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है तो बताओ अंदर से भर देंगे इसको? यस सर। किससे भरें? इससे भर दें? भरी नहीं है। साइड वाला कौन सा? ये वाला जी, बाल्टी वाला। ये क्या होगी बताओ? अर्थ। क्या होगी बताओ? अर्थ। रेडियस कितनी है बताओ? r। मास कितना है? m। सेंटर पॉइंट o। क्लियर? यस सर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहां पर? यहां पर। v आउट। ये रेडियस कितनी बताओ? ये सेपरेशन कितना है यहां से? स्मॉल r। ये कितना है बताओ? h। याद है क्या बताओ? यस सर। स्मॉल r कहां से कहां तक का है? यहां से लेकर यहां तक। स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? r प्लस h। क्लियर? यस सर। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था? G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। G कैपिटल M अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या होएगा? माइनस G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। स्क्वायर नहीं आएगा। पिछले वाले में भी तो नहीं आया स्क्वायर। इसमें भी तो एक स्क्वायर खा गए थे हम लोग। यस और नो? ठीक है जी। तो V आउट इक्वल टू क्या होएगा बताओ? माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r। चाहो तो क्या लिख सकते हो? माइनस G कैपिटल M R प्लस H। अर्थ की बात हो रही हो तो H बोले तो सरफेस से हाइट। बोलो बोलो मणिशंकर, समझ में आ रहा है? V सरफेस, इसको समझ में आना नहीं बोलते, इसको रट्टा मारना बोलते हैं। कैसे बता लगा? कैसे लगा? पता लगा कि ये ऐसे आया है यहाँ पे? देखो V सरफेस, V सरफेस, V सरफेस कितना होएगा बताओ? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल R। शाबाश, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल R। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, V इन, V इन। पिछले वाले में देखो एक बात ध्यान देना, गौर करना। यहां पर देखो सरफेस पे कितना आया? माइनस जी एम बाई आर। और यहां पर भी कितना आया? माइनस जी एम बाई आर।
क्योंकि इनफाइनाइट से यहां तक लाने में तो वर्क डन माइनस जीएम बाई आर हो गया, लेकिन यहां से अंदर ले जाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर अंदर जी कितना था? 0। यस और नो? लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर जी 0 नहीं होता। आपको तो याद भी होगा कि जी इन इक्वल टू क्या होता है? जी कैपिटल एम, क्या हो गया? ये ओके पे टेप करने के लिए बोल रहा होगा, ओके कर दे। चल रहा है? टाइमिंग चल रही है? ठीक है, धन्यवाद। तो देखो वी इन, अब देखो यहां पर जी इन 0 नहीं होता, वहां पर तो जी इन क्या था पिछले वाले में? तो 0, यहां पर तो 0 नहीं है। तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में तो कितना हो गया? माइनस जी एम बाई आर। लेकिन सरफेस से अंदर लेके जाएंगे तो वहां पर 0 नहीं होगा, वहां पर 0 नहीं होगा क्योंकि अंदर क्या है? माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन क्या होता है? कैपिटल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। तो यहां पर वी इन इक्वल टू होता है माइनस जी कैपिटल एम 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, अपॉन क्या होता है? 2r क्यूब। समझ में आया क्या? याद कर लोगे? बोलो बोलो। जैसे जैसे फॉर्मूले की लेंथ बढ़ रही थी बच्चों का दिल बैठे जा रहा था, सर इतना बड़ा मतलब बहुत गलत बात है सर। वी इन इक्वल टू माइनस जी एम ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया? 2r क्यूब। और वी सेंटर, बताओ भाई सेंटर अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर ही होता है, इनसाइड ही होता है। इनसाइड होएगा तो सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा बताओ? 0। सेंटर के लिए बात कर रहा हूं, सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे स्मॉल आर कितना लिख दो? 0। बोलो बोलो। क्या बचेगा ऊपर? 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, नीचे क्या है? 2r क्यूब। तो माइनस का तो माइनस, 3 का 3, जीएम का जीएम, 2 का 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया? आर। ये इतना आ जाएगा। एक बात ध्यान से देखो, ये 3/2 का तो 3/2, ये वाला 3/2, और ये माइनस जीएम बाई आर, माइनस जीएम बाई आर। इसको बताओ वी सरफेस बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? सरफेस कहां रहा? ये रहा। माइनस जीएम बाई आर को क्या बोल सकते हो? वी सरफेस। बोलो क्या? वी सरफेस बोल सकते हैं किसको? माइनस जीएम बाई आर को। तो इस माइनस जीएम बाई आर को वी सरफेस और 3/2 का 3/2, तो ये इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट। अब क्या बनाएंगे हम लोग? ग्राफ। शाबाश, समझने तो सारा लग गया तुम लोग। देखो जी, ये तो क्या बनाई हम लोगों ने? V, और ये क्या बनाया इधर की ओर? R। ये कौन सा पॉइंट आ गया बताओ? सेंटर वाला। ये कौन सा पॉइंट आ गया बताओ? सरफेस वाला। और फिर बाहर वाले आगे। एक बात बताओ, सेंटर पे कितना है बोलो? माइनस 3/2 जीएम बाई 2r। तो देखो ये यहां पर माइनस 3/2 जीएम बाई आर। ये r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर वाला पॉइंट हो गया भाई। बोलो बोलो। ये r इक्वल टू 0 कितना हो गया? r इक्वल टू 0 बोलो, सेंटर वाला पॉइंट माइनस 3/2 जीएम बाई आर। क्लियर? फिर ये सरफेस वाला पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट पे कितना है बताओ? माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। मतलब ये यदि 1.5 है तो ये 1 ही है। नहीं समझ में आ रही बात? यदि ये कितना है? 1.5, तो ये कितना है? 1 है। मतलब अंदर सेंटर पे जो होता है वो सरफेस वाले का कितना टाइम्स होता है? 1.5 टाइम्स। नहीं समझ में आया? वी सेंटर जो होता है वो 1.5 है, 3/2 बोले तो 1.5। अब क्या होता है? वी सरफेस। सेंटर पे ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड देखे तो, साइन को यदि एक बार भूल जाए, यदि मैग्नीट्यूड देखे तो सेंटर पे क्या होता है? ज्यादा होता है। सरफेस वाले का कितना? 1.5 टाइम्स। क्लियर? तो देखो यहां पर सेंटर पे तो r इक्वल टू 0 पे माइनस 3/2 जीएम बाई आर। फिर r ये सरफेस वाला पॉइंट आ गया। सरफेस वाले पॉइंट पे कितना रहेगा बताओ? माइनस जीएम बाई आर। क्लियर? और इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तुम लोग जानते ही हो, ये क्या हो गया? वी आउट प्रोपोर्शनल 1/r। और यहां पर जो ग्राफ होगा ना, यहां से लेके यहां तक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, यूं होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है भाई? ये क्या हो गया?
रेक्टेंगुलर एंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, और इसको पैराबोलिक लिख सकते हो आप लोग। समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ये ही सेम टू सेम रिजल्ट किसके लिए होते हैं? अर्थ के लिए होते हैं, अर्थ के लिए होते। सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बोले तो अर्थ। क्लियर? यस सर। आज के लिए इतना।